मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे स्टालिन के बेटे का, उदयनिधि स्टालिन का। कल बहुत सारे घटनाक्रम हुए, बहुत सारी बातें आई, लेकिन उसी में सुप्रीम कोर्ट ने आखिर आपने इतना दबाव बना दिया, इतना दबाव बना दिया, इतना कोठा कोठा कह के, और मनीष कश्यप को लेके, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टा हो, आपने इतना रिलाई कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को भी लगने लगा कि हमको किस नज़र से देखा जा रहा है, हमारा क्या अस्तित्व है, हमारा क्या स्तर है। इसी को लेके घबराए हुआ, मैं घबराया ही कहूँगा। तमाम पिटीशन पड़े हुए थे, उसको बहुत दूर खींचना था, उसको ठंडे बस्ते में डाल देना था, इसलिए कि कपिल सिब्बल जैसे वकील पैरवी कर रहे थे स्टालिन के बेटे का, जिसने यह कहा था कि सनातन धर्म को ख़त्म कर देना है। यह डेंगू, मलेरिया, मच्छर और कोरोना जैसे उपाधियों से नवाजा था, याद है ना। पूरे देश में बवाल मच गया था जब इसका वीडियो वायरल हुआ था। लोग गुस्सा से भर गए थे, पूरे देश में आंदोलन हुआ, पूरे देश में इसके पुतले जलाए गए, पूरे देश में सड़क जाम किया गया, आंदोलन किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कान में तेल डाल के सोता रहा, चुपचाप। देश कर रहा है तो करने दीजिए। सनातन कब खत्म होगा? यानी कि सनातन खत्म करने का मतलब सनातनियों को खत्म करना, यानी कि 80-90-100 करोड़ के आसपास जो लोग हैं उनको खत्म कर देना, उनको जेनोसाइड कर देना, उनके अस्तित्व को मिटा देना। यही तभी तो सनातन खत्म होगा। तो उसका संकेतों के माध्यम से यह कहना था कि इस देश के 100 करोड़ लोगों को खत्म कर देना, वो भी प्रेस मीटिंग में। और यह भी नहीं है कि कोई माइक लगा दिया उस पर बात हो रही हो, बकायदे पीछे पोस्टर लगा हुआ है कि सनातन, एक मीटिंग चल रही है जिसमें सैकड़ों लोग बैठ के ये प्लान कर रहे हैं कि इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को कैसे खत्म किया जाए। पोस्टर पे यह लिखा हुआ है कि भैया आओ सनातन को कैसे खत्म करें। उस मंच पे तमिलनाडु सरकार का जो तिरंगे की शपथ लेता है, जो संविधान की शपथ लेता है, जो यह कहता है कि हम सभी धर्मों को बराबर करेंगे, हम संविधान को मानेंगे, संविधान की व्यवस्था को स्वीकार करेंगे, और वह व्यक्ति मंच पे खड़ा होकर पूरे 100 करोड़ लोगों के जेनोसाइड की बात करता है। और इस देश की व्यवस्था, इस देश का कानून, इस देश का लोकतंत्र पता नहीं कहाँ सो जाता है, कहाँ मर जाता है, समझ में नहीं आता है। लास्ट में आप जब बांस डाल देते हैं इनके स्थान विशेष में, जब दर्द होने लगता है, देश की आवाज़ इतनी बुलंद होने लगती है, देश के जन जन में जब गुस्सा भर जाता है, तब इनको लगता है कि अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बचेगा नहीं। इसलिए कि लोग रोज बिना छीला बांस डाल रहे हैं और निकाल रहे हैं और सफाई कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफार्म हो, चाहे जहाँ भी। जब मुद्दा बनने लगता है देश में, देश गुस्से से भर जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी में कल क्या करना पड़ता है? नोटिस जारी करना पड़ता है। और यहीं तक नहीं, सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करके पूछता है कि इतनी बड़ी घटना घट गई, तमिलनाडु की सरकार ने अब तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया, अब तक एनएसए क्यों नहीं लगाया, अब तक इसके ऊपर आपराधिक कृत्य क्यों नहीं हुए। वहीं बताते चलें कि न केवल सिर्फ उदयनिधि स्टालिन पे ही मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, बल्कि संबंधित ए राजा, सीबीआई और तमाम लोगों पे, 14 लोगों को नोटिस जारी होता है, और नोटिस जारी करके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का नोटिस जारी कर दिया जाता है। अब तक समझ रहे थे उदयनिधि स्टालिन और वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन और सारे लोग समझ रहे थे कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे इस प्रदेश में जो चाहेंगे वो करते रहेंगे, और देश के तमाम लोगों की भावनाओं को आहत करते रहेंगे, और हमारा कुछ नहीं होने वाला है। संविधान है, संविधान में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने भी एक एसपी को नियुक्त कर दिया है और 156(3) में मुकदमा पंजीकृत करके इसकी जांच करने का आदेश कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर को हाई कोर्ट के आधार पर अब जम्मू कश्मीर में मुकदमा पंजीकृत भी हो गया और इसकी जांच भी शुरू हो गई है। अगर इस आधार पर गंभीर धाराओं में अगर मुकदमा दर्ज होता है तो इस आधार पर गिरफ्तारी भी निश्चित हो जाती है।
तो पाप जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। कहीं न कहीं जो ईमानदार लोगों का पाप जब चढ़ता है तो इसी तरह से सर पे नाचने लगता है। जब कलयुग का उदय हुआ था तो परीक्षित से मांगा था कलयुग की हमको 3 जगह रहने के लिए जगह चाहिए। उसमें परीक्षित ने 3 जगह, वह कहीं रहने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वह अनुनय विनय किया तो 3 जगह मांगे थे, वेश्यालय, दारू का घर, शराब का ठेका और तीसरा सोना। और चूंकि उनके मस्तक पे सोना था और उसमें सवार होगा और कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह तमाम गलतियां करते गए। उसी तरह उदयनिधि की स्टालिन के और ये राजा और वहाँ के जितने ये मंत्री हैं जो सनातन धर्म के ऊपर इस तरह के कुकर्म टिप्पणी किए, अब उनके पाप का गड़ा भर गया है, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी और यह लोग जेल जाएंगे। इसका असली इसके पीछे यह मन मस्तिष्क में आता कहाँ से है? एक ईमानदार के बेटे को जब जेल में डालेंगे, एक फर्जी मुकदमे में मनीष कश्यप जैसे लोगों की गिरफ्तारी होगी, तो स्वाभाविक है कि उसका पाप जब सर पे चढ़ेगा तो जेल जाना ही पड़ेगा। यह कुछ नहीं है, उस माँ का दर्द है, उस भाई का मेहनत है, उस ईमानदार आदमी जो गरीबों का मसीहा था, उसकी बातें हैं, उसके धर्म के प्रति कर्म है, एक राज्य को गरीबी से बाहर निकालने का जो संकल्प है, उस संकल्प का जो पाप है वह कहीं ना कहीं चढ़ दौड़ा है। इसलिए कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमे में मनीष कश्यप को जिस तरह से NSA लगा के सारे मुकदमे में बरी हो जाता है मनीष कश्यप, छोटी छोटी धाराओं में, जो जिन भी धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है उसमें उसको जमानत मिल जाती है। लेकिन बिहार सरकार के लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव के मित्र स्टालिन समझते हैं कि यह तो निकल जाएगा बाहर, इसको जेल में रखने के लिए उसके ऊपर NSA लगा दिया जाता है, कानूनी शिकंजे में फंसा दिया जाता है। जानबूझ के उसको प्रताड़ित करने के उद्देश्य से जो कुकर्म किया, उस कुकर्म का पाप का घड़ा जब भर जाता है तो स्टालिन जैसों सर पे नाचने लगता है वह, और इस तरह के कुकर्म वह करने लगते हैं। हो सकता है उनकी सत्ता की ज़रूरत हो, वहाँ की भावनाओं को इसी तरह से भड़का के छुआछूत और धार्मिक आडंबर का नाम देके और सत्ता हासिल करने का जो उद्देश्य था वह मन मस्तिष्क में इसीलिए आया कि वहाँ भी अब जन जागरण शुरू हो गया है। आपको बताते चलें कि तमिलनाडु में 70,000 मंदिर हैं और कि उस प्रदेश के इकोनॉमी में 30% का योगदान सिर्फ मंदिरों का है। मंदिर में जो चढ़ावा जाता है उसमें उसी से 30% काउंट होता है। वहाँ चाहे किसी जाति का हो, किसी भी व्यक्ति हो, टीका जरूर देखते होंगे, ये सुबह सुबह मंदिर जरूर जाते हैं। यह भावना है तमिलनाडु का। वहाँ भी धीरे धीरे सनातन को समझ रहे हैं लोग और आगे बढ़ रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि स्टालिन जैसे लोग उसको ख़त्म करने की बात करते हैं कि अगर भावना भड़क गया तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना भी यहाँ हो सकता है, और लोग अगर सनातन के तरफ अगर मूव कर गए तो हमने जो इस समय तक अपनी शासन सत्ता में जिस तरह का वातावरण पैदा किया है वो सारा वातावरण खत्म हो जाएगा। ये खुशखबरी है कि मनीष कश्यप के साथ जो लोग कुकर्म किए थे सबकी बारी आएगी, और सारे लोगों को जिस तरह से उसको जेल में रखा गया है पाप ग्रास देगा और इनको जेल में जाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि आज एक खुशखबरी का विषय है कि हम तमाम मनीष कश्यप के समर्थकों को बड़ी आहत किया गया था, बड़ी वेदनाएं हुई थी कि एक ईमानदार आदमी को जेल भेजा जा रहा है, और वो सारे लोग, चाहे वो तेजस्वी हो और चाहे स्टालिन का बेटा हो, चाहे ए राजा हो, जिन जिन लोगों ने कुकर्म किया है उसका प्रतिफल उनको मिलने जा रहा है। तो खुशी मनाइए, आनंद मनाइए। इसी के साथ हमको दीजिए विदा। तब तक के लिए हम लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। धन्यवाद।